दिल्ली के मुसलमानों के दिल से बाहर हुई कांग्रेस। कांग्रेस में नए चेहरे, फिर हारेगी कांग्रेस। दिल्ली का मुसलमान इस वक्त काफी कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि जिस कांग्रेस को वो अपना समझकर वोट करता था, वो कांग्रेस भी मुसलमानों को लेकर कंफ्यूजन में है। क्योंकि इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के पुराने मुस्लिम चेहरे नदारद हैं। ऐसे में आखिर कैसे कांग्रेस दिल्ली के मुसलमानों का दिल जीत पाएगी? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी मुस्लिम सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सभी सीटों में से कुल 7 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने अपने दिग्गज और पुराने नेताओं में सिर्फ बल्लीमरान सीट से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को उतारा है, जबकि बाकी मुस्लिम बहुल सीटों पर नए और युवा चेहरों पर दांव खिला है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज का विश्वास जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। दरअसल साल 1993 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद से 2013 तक हुए चुनावों में मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस का ही दबदबा कायम रहा। अरविंद केजरीवाल के सियासी पिच पर उतरने के बाद पहली बार 2013 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली, जिसमें 4 मुस्लिम बहुल सीटें भी शामिल थीं। कांग्रेस के 5 बड़े मुस्लिम नेता थे और वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते और चुनाव लड़ते रहते। लेकिन इस बार के चुनाव में हारून यूसुफ के अलावा सभी नदारद हैं। चर्चित मुस्लिम चेहरों को कांग्रेस ने क्यों किया गायब? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 1993 से विधानसभा चुनाव बहाल हुआ। कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे के तौर पर हारून यूसुफ, परवेज हाशमी, चौधरी मतीन और अहमद हसन जैसे दिग्गज नेता उभरे। इसके अलावा शोएब इकबाल ने अपनी अलग से पहचान बनाई, लेकिन बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के 5 मुस्लिम चेहरे चुनाव लड़ते और जीतते रहे। कांग्रेस के ये बैकबोन भी माने जाते थे। लेकिन 2015 के बाद दिल्ली की सियासी स्थिति बदल सी गई और नई मुस्लिम लीडरशिप उभरी। आम आदमी पार्टी ने इन्हीं नए मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे 7 मुसलमान? दिल्ली के बदले हुए सियासी माहौल में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें बल्लीमरान सीट से हारून यूसुफ, मटिया महल से आसिम अहमद खान, बाबरपुर से मोहम्मद इशराक, सीलमपुर से अब्दुल रहमान, ओखला से अदीबा खान, जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी और मुस्तफाबाद से अली मेहंदी शामिल हैं। इनमें फरहाद सूरी और इशराक को छोड़कर बाकी नेताओं को आम आदमी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी से 2-2 हाथ करना पड़ रहा है। आप बिगाड़ेगी कांग्रेस का खेल। ओखला सीट पर लगातार 4 बार विधायक और राज्यसभा सांसद रहे परवेज हाशमी इस बार के चुनाव में पूरी तरीके से गायब है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अदीबा को टिकट दिया है, जिसके चलते उन्होंने दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, ओखला सीट पर कई बार के पार्षद शोएब दानिश भी नाराज माने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ओखला सीट पर जीत दर्ज करना आसान नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान से है। अमानतुल्लाह लगातार 2 बार से विधायक हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा AIMIM के CAA NRC आंदोलन के चलते जेल में बंद शिफाउर रहमान को प्रत्याशी बनाया गया है। मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस के हालात खराब। दिल्ली के मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक अहमद हसन के बेटे अली मेहंदी को प्रत्याशी बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने आदिल अहम खान को टिकट दे रखा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगे के आरोपी रहे ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। इसके चलते अहमद हसन अपने बेटे को जिताने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मटिया महल सीट से लगातार विधायक रहे शोएब इकबाल का कांग्रेस से मोहभंग पिछले चुनाव में ही हो गया था। वे कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद जीत भी गए। इस बार शोएब इकबाल ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आम आदमी पार्टी से उतार दिया। कांग्रेस ने असीम अहमद खान को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने दीप्ति इंदौर को यहां से टिकट दिया है। इस तरह शोएब इकबाल कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए ही मशक्कत करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के सीट पर भी हालात खराब माने जा रहे हैं। सीलमपुर के विधायक ने पाला बदल बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल। सीलमपुर विधानसभा सीट पर लगातार 5 बार कांग्रेस विधायक रहे चौधरी मतीन भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। सीलमपुर से चौधरी मतीन खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे जुबेर अहमद को आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान को टिकट दिया है।
और बीजेपी ने मौजपुर से पार्षद अनिल गौड़ को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह चौधरी मतीन भी कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी की जीत की इबादत लिख रहे हैं और इस वजह से कांग्रेस काफी परेशान है। क्या मुस्लिम वोटों को साध पाएगी कांग्रेस? दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम आबादी है, जिसके चलते हर 8वां मतदाता मुसलमान है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। बलीमारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराड़ी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाके में भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजधानी में मुस्लिम मतदाता बहुत ही सुनियोजित तरीके से मतदान करता है। एक दौर में मुस्लिमों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। मुस्लिम समुदाय ने दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट किया था, जबकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की दिल्ली में पहली पसंद आम आदमी पार्टी बन गई, यानी कांग्रेस से वोट छिटक गया। इसका नतीजा यह रहा कि कांग्रेस ने 2013 में दिल्ली में 8 सीटें जीती थी, जिनमें से 4 मुस्लिम विधायक शामिल थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को 5 और आप को 1 सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के साथ चला गया था, जिसके बाद से कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल सका। केजरीवाल ने बलीमरान सीट से विधायक इमरान हुसैन को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को टिकट दिया है और बीजेपी ने रामनगर वार्ड से पार्षद कमल बागड़ी पर भरोसा जताया। कांग्रेस से अकेले इकलौते दिग्गज और पुराने नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे हुए हैं। इसी तरह बाबरपुर सीट से कांग्रेस ने मोहम्मद इशराक को उतार दिया है, जो 2015 में सीलमपुर से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जंगपुरा सीट से कांग्रेस ने फरहाद सूरी पर दांव खेला है, जो कभी विधायक तो नहीं रहे लेकिन दिल्ली के मेयर जरूर रह चुके हैं। नए मुसलमान चेहरों के दम पर जीत पाएगी कांग्रेस? 2015 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस से मोहभंग और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव नजर आया। इसका नतीजा रहा कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस के दिग्गजों को करारी मात देकर कब्जा जमाया था। आम आदमी पार्टी ने सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत का परचम फहराया। इसका नतीजा यह रहा कि केजरीवाल ने अपनी सरकार में एक मुस्लिम विधायक को भी मंत्री बनाया था। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने के नाते मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दिया था। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब अलग अलग चुनावी किस्मत आजमा रही हैं, तो मुसलमान कंफ्यूज हो गया है। कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों पर दांव खेला है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से आए नेताओं के बेटों को टिकट देकर उसके सारे गणित को बिगाड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए नए चेहरों के जरिए मुस्लिम समाज का विश्वास जीतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सिमटता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ से मुसलमान वोट खिसक गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली चुनाव में मुसलमान आपका साथ देगा या कांग्रेस का, क्योंकि दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस मुसलमानों को रिझाने के कई प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आप मुसलमानों के दिल में बसती है या फिर कांग्रेस मुसलमानों को अपना बनाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर पहले के मुकाबले केजरीवाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। हाल ही में कुछ मौलवी सैलरी ना मिलने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ भी उतर आए थे, जिस मुद्दे को कांग्रेस ने भी बखूबी पकड़ा था, लेकिन बावजूद इसके मुसलमान तबका कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस खुद को चाहे कितना भी मुस्लिम लीग दिखाने की कोशिश कर ले, इस बार मुसलमानों का वोट उसके हाथ से छिटक गया है। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।